नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर। और जो है 20 तारीख को माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी में, 13 तारीख को पेपर लगा हुआ, 13 फरवरी को, 20 तारीख को MGKVP में पेपर लगा हुआ, यही फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। वैसे तो पेपर बच्चों सेकंड सेमेस्टर में जो है पहले होता था, लेकिन इस वर्ष जो कि चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर आपको देना है। ये पेपर आपका BA BSc BCom BBA सभी कोर्सों में यही पेपर आपका को करके कोर्स के तहत यही पेपर आपका आयोजित होगा। मैं बता दूं, पिछले में 2 वर्षों के पेपरों को सोल्व कर रहा हूं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, यही कंप्लीट आप मेरी क्लास देख लोगे तो आपका जो है 90% पेपर की मैं गारंटी लेता हूं कि इन्हीं परसेंट से आपका सोल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। बात से सभी विद्यार्थी इस सभी प्रश्नों को देख ले जो कि यही पेपर में छपने वाले हैं। पेपर बच्चों फर्स्ट एड एंड हेल्थ का है, चाहे बेसिक हेल्थ हो या फिर केवल हेल्थ हो, वही आपको पढ़ना। सिलेबस सभी का सेम है। 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा ये। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो है बच्चों आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है बच्चों? तो भोर कमेटी ने 1946 में। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर। प्राथमिक चिकित्सक का प्राथमिक कार्य क्या होता है बच्चों? तो खतरे की पहचान करना। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व पूर्ण हो जाता है, मतलब जो प्राथमिक चिकित्सक होता है तो उसका दायित्व कब पूर्ण हो जाता है? जब जो है कुशल कोई डॉक्टर आ जाता है, वहां पर पहुंच जाता है, तब जो है उसका दायित्व पूर्ण हो जाता है। इसमें का सी, मतलब तीसरा। फिर है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है बच्चों? तो ये जो है सभी होने आवश्यक है, जैसे कि चिकित्सीय अधिकारियों का भी, बिस्तरों का भी, एक दवाखाने सभी का। इसमें का डी। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो अस्थायी चिकित्सा ये भी है, जीवन की रक्षा करना ये भी है, तुरंत सहायता ये सभी है। इसमें का चौथा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वह चिकित्सा जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? बस के द्वारा चिकित्सीय सुविधा पहुंचाता है, तो इसको हम चलती फिरती डिस्पेंसरी कहते हैं बच्चों। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि बीमार या पागल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन कौन सा बच्चों? तो एम्बुलेंस है। इसमें का दूसरा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्गी की संभावना किस आयु वर्ग में सबसे अधिक होती है बच्चों? तो मिर्गी देखो बच्चों में अधिक होती है, थोड़ी संभावना रहती है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं इसको प्रौढ़ावस्था में जो है ज़्यादा इसकी जो है कह सकते हो होने की संभावना रहती है, तो इसमें प्रौढ़ावस्था आप लगाइएगा बच्चों। फिर आपका है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी बच्चों है? तो देखो शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है जांघ की हड्डी है, उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी बच्चों फीमर है, ये जांघ की हड्डी है। ठीक है, यदि सबसे छोटी हड्डी पूछ ले, तो कौन सी हड्डी है? स्टेपीज है। कौन सी हड्डी है? स्टेपीज है। यह बच्चों कान की हड्डी है, मिडिल कान में पाई जाती है, मध्य कान में। फिर आपका है कि खून को जमने में मदद करता है, तो कहोगे प्लेटलेट्स। इसमें का दूसरा है। फिर है कि इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, तो कहोगे अस्थमा के रोगी प्रयोग करते हैं। इसमें का दूसरा है। फिर है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है मनाया जाता है, तो ये जो है 10 अगस्त को। इसमें का तीसरा, 12 का तीसरा। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नारी प्रजनन तंत्र का कौन सा अंग नहीं है? तो बच्चों अंडाशय नारी में पाया जाता है, और जो है वृषण नहीं पाया जाता भाई, क्योंकि बच्चों टेस्टिस जो कि ये मनुष्य का कह सकते हो प्रजनन तंत्र है। ठीक है, तो इसमें का आपका राइट होगा दूसरा। फिर है कि आई फ्लू के लक्षण क्या है बच्चों? तो आँख का लाल होना, दर्द, सूजने सभी हैं। इसमें का चौथा। फिर है कि मच्छरों के काटने से कौन से रोग होते हैं? तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या सभी। इसमें का चौथा। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दिल के दौरे का संकेत नहीं है, तो कौन सा इसके संकेत नहीं बच्चों? तो दिल का दौरा पड़ने के छाती में दर्द होना ये भी इसका संकेत है। कंधे तक जो है चढ़ जाना दर्द ये भी इसका संकेत है। पसीना आना भी इसका संकेत है, लेकिन नाक से खून बहना कोई भी इसका संकेत नहीं है। इसमें का चौथा। फिर है कि इंसुलिन के कम या अधिक बनने वाली बीमारी क्या है? मतलब जो है इंसुलिन की कमी या फिर इसकी अधिकता से आपको मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। इसमें का तीसरा।
फिर है कि प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है। तो देखो प्राथमिक चिकित्सा जो होती है बच्चों डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, ठीक है। इसमें का तीसरा फिर है कि प्राथमिक चिकित्सक दिवस मनाया जाता है बच्चों तो सितंबर के दूसरे शनिवार को। इसमें का तीसरा 19 का तीसरा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कहोगे घायल की जान बचाना। इसमें का पहला 20 का पहला। 21 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक चिकित्सक किस प्रकार का कार्य है, ठीक है। तो ये जो है सामाजिक मानवीय न्याय के सभी कार्य हैं। इसमें का चौथा है। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कोई हानिकारक जो है केमिकल आंखों में गिर जाए तो कितनी देर तक जो है आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए बच्चों, तो 15 से 20 मिनट तक बच्चों धोना चाहिए। तो इसमें आप 15 मिनट लगाइएगा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सक के रूम में किया जाता है तो मरीज को आराम, शांति व आश्वासन दे, ये भी किया जाता है। मरीज को सोने व जो है सोने ना दे बिल्कुल, ये भी कार्य आपको करना चाहिए। ये सभी चीज़ें इसमें का आप लगाओ डी। फिर है कि गर्भकालीन अवधि कितने दिन की होती बच्चों, तो प्रेगनेंसी बच्चों 280 दिन की होती है, जिसको हम 9 महीने कहते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस रसायन को हम हार्मोन ऑफ लव के नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को। इसमें का पहला है। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि रक्तस्राव क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो किसी भी चोट के कारण फटी रक्त वाहिकाओं से निकलने वाला रक्त प्रक्रिया। इसमें का पहला है। फिर आपका है कि LGBT में जो एल का मतलब क्या है, तो एल का मतलब होता है लेस्बियन। इसमें का तीसरा। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है तो ये 10 अक्टूबर को। इसमें का पहला 28 का पहला है। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये पूर्णतया सत्य है। अगला देखिएगा कि इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है बच्चों, तो 5 आपके संवेदी अंग हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो जीभ भी है, नाक भी है, आँख भी है, लेकिन गला भैया नहीं है। इसमें का तीसरा। फिर है यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, तो कहोगे यौन शिक्षा का उद्देश्य रहता है कि यौन संबंधों को जो है सही जानकारी देना, मतलब जो सेक्स है उसके जो संबंध होता है उसको सही से जो है उसके बारे में जानकारी देना। अगला देखिएगा कि यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है बच्चों, तो यौन शिक्षा माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, दोस्त कोई भी दे सकता है। इसमें का डी। फिर है पर्यावरण नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बच्चों 2 बच्चों के बीच जन्म का अंतर होता है पर्यावरण नियोजन का उद्देश्य। इसमें का चौथा है। फिर है कि समाज पर आपदा के क्या जो है परिणाम होते हैं आपको बताना है, तो जीवन का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, ये सभी। इसमें का डी। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। देखो प्राकृतिक आपदा वे घटनाएं होती हैं, आपदाएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप, तूफान, ठीक है। तो इसमें ज्वालामुखी, बाढ़, सुनामी, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन गैस रिसाव बच्चों कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानवकृत आपदा है। इसमें का तीसरा। फिर है प्राथमिक चिकित्सक के गुण क्या होते हैं बच्चों, तो बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, ये सभी इसके गुण है। इसमें का चौथा है। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक किस स्थान पर नहीं दी जाती है बच्चों, तो प्राथमिक चिकित्सक देखो अस्पताल में नहीं दी जाती, क्योंकि अस्पताल में तो डॉक्टर होते ही हैं, तो वहाँ पर नहीं दी जाती है। इसमें का दूसरा। 38 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि जहरीले जानवर से काटे या उसे जो है जाने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है बच्चों, तो जहर का फैलने का। इसमें का दूसरा। 38 का दूसरा है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की यदि आप जो है गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है मदद आने तक घाव पर आपको दबाव को देना है। इसमें का बच्चों राइट होगा आपका दूसरा, क्योंकि प्रेशर देने से घाव पर जो है खून जो है बंद हो जाता है। तो इसमें का राइट आपका बच्चों हो जाएगा दूसरा। अगला देखिएगा कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें का पहला है। फिर एक औरत का समान हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 12 से लेकर के 16। इसमें का पहला है। फिर एक सामान्य वयस्क का पल्स रेट कितना होता है, तो 60 से लेकर के 100 होता है। इसमें का पहला। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है डायरिया रोग का कारण क्या है, तो गंदा पानी, अस्वच्छता, वायरस, से सभी है। इसमें का चौथा। फिर है कि पित्त बनता है तो कहाँ बनता है बच्चों, आपको बताना है। तो पित्त बच्चों जो बनता है लीवर में,
इसमें का दूसरा। फिर है 45 नंबर कि पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो मुंह से, इसमें का दूसरा है। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि यकृत जो है पाचन में किस प्रकार जो है सहायता करता है, आपको बताना है। तो ये जो है किस प्रकार सहायता करते हैं, तो कहोगे पित्त रस को उत्पादित करता है, इसमें का तीसरा है। फिर है सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है, तो छोटी आंत में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि तंत्रिका तंत्र के अंग हैं, तो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसें सभी हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसका जो है मस्तिष्क सर्वाधिक जो है जटिल और जो है गूढ़ है, तो किसका भैया है, आपको बताना है। तो किसका मस्तिष्क है बच्चों, तो कहोगे 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा वो किसका है मस्तिष्क। हाँ, तो 49 नंबर क्वेश्चन का आप लगा दीजिएगा मनुष्य का। ठीक है, तो इसमें जो है मनुष्य पूर्णतः राइट होगा। अगला देखिएगा लास्ट में 50 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण क्या बच्चों, तो कहोगे उल्टी आना। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अभी हम और भी 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 100 ही 100 आपको क्वेश्चन देख के जाना है। चलेगा, यहाँ से हम दूसरा पेपर भी सोल्व करवा रहे हैं, इसमें भी बच्चों जो है 50 आपके क्वेश्चन है, इनको भी आपको देख के जाना है। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है, तो इसमें टेस्टिस बच्चों मनुष्य का है, नारी का नहीं है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है, तो इसमें बाढ़, भूकंप, सुनामी सभी के यहाँ प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी। गैस रिसाव आपका जो है मानवकृत आपदा है, इसलिए इसमें का चौथा। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब ये मनाया जाता है, आपको बताना। तो कहोगे जो है 10 अगस्त को, इसमें का तीसरा है। फिर है आघात के लक्षण क्या हैं, तो अधिक पसीना आना, पल्स रेट का बढ़ना, बेचैनी, ये सभी हैं, इसमें का चौथा है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त जो है बनता है, तो पित्त जो है कहाँ बनता है बच्चों, तो कहोगे लीवर में, इसमें का दूसरा है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भकालीन अवधि कितने दिन की होती, तो कहोगे 280 दिन की। कितने दिन की, 280 दिन की। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि किस रसायन को हम हार्मोन्स ऑफ लव के नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को, इसमें का पहला। LGBT में L का मतलब होता है लेस्बियन, इसमें का तीसरा है। फिर है कौन सी मानसिक अयोग्यता है, तो ये जो है एपिलेप्सी है, जिसको हम मिर्गी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये मानसिक अयोग्यता के कारण होती है, इसमें का चौथा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि GAD का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें का पहला है। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है, तो कहोगे ये विश्व प्राथमिक चिकित्सक के रूप में, इसमें का पहला है। फिर है प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है, तो प्राथमिक उपचार बच्चों घर पर, सड़क पर, सार्वजनिक स्थान किसी पर भी जो आप दे सकते हो, इसमें का चौथा। फिर है प्राथमिक चिकित्सक के दायरे को संक्षेप में इस प्रकार जो है वर्णित किया जा सकता है, तो निदान, उपचार, निपटाने सभी के रूप में। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोई हानिकारक केमिकल आंखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए, तो 15 से बच्चों 20 मिनट तक जो है साफ पानी से धोना चाहिए। तो 15 तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तब इसमें का जो है 20 वाला ऑप्शन इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका हो जाएगा दूसरा। फिर है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बच्चों, तो कहोगे 10 अक्टूबर को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम जो है बनेगा। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है, तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा 5 आपके संवेदी अंग है, लेकिन गला कोई भी संवेदी अंग नहीं है, इसमें का तीसरा है। फिर है कि यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है, तो माता पिता, भाई बहन, अध्यापक के सभी के द्वारा, इसमें का डी। फिर है प्राथमिक चिकित्सा क्या है बच्चों, तो एक तत्काल जो है जीवन रक्षक उपचार है, इसमें का तीसरा है। फिर है कि प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण क्या हैं, तो बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर कि प्रथम मानसिक जो है स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत जो है कब हुई थी, इसकी शुरुआत बच्चों 1952 तक जो हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की बच्चों, तो कहोगे भोर कमेटी ने, इसमें का तीसरा है। फिर है फर्स्ट एड
का 3 जो सूत्री नियम क्या है, जिसको हम ABC कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बच्चों होता है A से एयर, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन। इसमें का पहला है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सक के संस्थापक कौन कहोगे? फ्रेडरिक जो है स्मार्च जी हैं। इसमें का पहला है। फिर है प्राथमिक चिकित्सक का प्राथमिक जो है कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है बच्चों? तो खतरे की पहचान करना। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व जो है पूर्ण हो जाता है तो जब डॉक्टर आ जाता है, कुशल कोई चिकित्सक मामला जब संभाल लेता है तब उसका कार्य पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर की प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी इसके उद्देश्य है अस्थायी चिकित्सा, जीवन रक्षा करना, तुरंत सहायता, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह जो है चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस के द्वारा चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचाता है तो उसको हम बच्चों चलती फिरती डिस्पेंसरी कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर है बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो एम्बुलेंस है। इसमें का तीसरा है। फिर है चिकित्सक के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए? तो स्टरलाइज होने चाहिए। इसमें का दूसरा है। फिर है फर्स्ट चिकित्सा किट में होता है तो बैंडेज, ORS, डिटॉल, ये सभी। इसमें का चौथा। फिर है CPR का फुल फॉर्म क्या है? तो कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि AVPO में पैमाने में एक का अर्थ क्या होता है? तो अलर्टनेस है। इसमें का दूसरा है। फिर है कि सर्प के द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए तो जो है चलने से रोकना चाहिए, क्योंकि चलोगे तो खून जो कि फ्लो होगा तेजी से, तो जो है और जो जहर है वो भी तेजी से फैलेगा। अगला भी आपका है इनहेलर का प्रयोग किया जाता है तो अस्थमा में। इसमें का दूसरा है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है तो ये बेरंग, विषैली, स्वादहीन, ये सभी इसके प्रकार है। इसमें का लगा दीजिएगा चौथा। फिर है चमकीली लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती बच्चों तो धमनी में। 36 का राइट आपका जो विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन के एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य जो पल्स रेट है ये 60 से लेकर के 100 है। इसमें का पहला है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की जब हृदय सिकुड़ता है तब धमनियों में दबाव कैसा होता है बच्चों? तो बढ़ता है। अगला देखिएगा कि WBC का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइट ब्लड सेल है। इसमें का दूसरा है। फिर है कि रक्त को जमने में मदद करता है तो कहोगे प्लेटलेट्स। इसमें का पहला। फिर है आंतों का स्वास्थ्य को इनमें से कौन बनाए रखता है? तो कहोगे आंतों को जो स्वस्थ बनाए रखता है और जो है फाइबर बनाए रखता है। इसमें का तीसरा। 41 का राइट आपका हो जाएगा। इसमें का तीसरा है। फिर है कि किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं होता बच्चों? तो किडनी का कोई भी रोल नहीं होता है। लीवर, आमाशय, ये सभी का होता है। अगला देखिएगा कि इंसुलिन के जो है कम या अधिक से जो है बनने वाली बीमारी कौन सी? तो कहोगे मधुमेह होती है। डायबिटीज। फिर आपका है ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का फुल फॉर्म है। इसमें का पहला। फिर है दिल के दौरे का संकेत नहीं है तो नाक से खून आना इसका कोई भी संकेत नहीं, इसका लक्षण नहीं, और सभी इसके लक्षण हैं। अगला देखिएगा एक औरत का सामान्य हीमोग्लोबिन जो होता है 12 से 16 DL। इसमें का पहला है। फिर है एक जो है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों? एक मानव खोपड़ी में बच्चों हड्डियों की संख्या 22 होती है, लेकिन यदि हम 6 कान की हड्डियां भी जोड़ दें तो इसकी संख्या हो जाती है 28। ठीक है, तो इसमें का दूसरा। अगला देखिएगा कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी बच्चों जांघ की हड्डी है, जिसको हम फीमर कहते हैं। फीमर उस हड्डी का नाम है। अगला देखिएगा कि मच्छरों के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, सभी। इसमें का डी। फिर लास्ट में आपका है 50 नंबर क्वेश्चन की आई फ्लू का लक्षण क्या है? तो आंखों का लाल होना, दर्द, सूजन, ये सभी क्या है? आई फ्लू के लक्षण है, इसके सिम्टम्स है। इस लिस्ट में का चौथा। तो बच्चों पेपर आपका हो जाएगा कल, तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल अपने आप जो है सही मार्क्स जो है भर के आए हुए हैं। मिलते हैं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।